जादुई खिलौनों का जादू। बहुत समय पहले की बात है। भोपालपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कमला अपने पति रामू के साथ रहती थी। कमला की एक बेटी भी थी जिसका नाम रिया था। कमला के परिवार में कमाने वाला केवल रामू ही था, जो कि गांव-गांव जाकर खिलौने बेचा करता था। पूरे घर की रोजी रोटी उसके खिलौने बेचने से ही चलता था। वहीं दूसरी ओर कमला घर की देखभाल करती। उसकी बेटी रिया स्कूल जाया करती थी। स्कूल में रिया को सभी बच्चे खिलौने वाली की बेटी कहकर चिढ़ाया करते थे। ये बात रिया घर पर आकर अपनी माँ से कहती है। माँ, मुझे स्कूल के बच्चे खिलौने वाले की बेटी कहकर चिढ़ाते हैं। क्या पापा का काम बुरा है? क्या पापा अच्छा काम नहीं करते हैं? यह बात सुनकर कमला बहुत उदास हो जाती है और अपनी बेटी रिया से कहती है, हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? क्या हम लोग का पेट भी भर नहीं पाएगा? ऐसा बोलकर कमला रोने लगती है। शाम होने के वक्त जब रामू खिलौने बेचकर घर आता है तो वह अपनी पत्नी कमला से कहता है, अरे कमला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो तुम जल्दी से खाना लगा दो। यह सुनकर कमला कहती है, ठीक है, अभी खाना लगा देती हूँ। कमला रामू के लिए खाना लगा देती है, पर कमला आज उदास सी थी। कमला को उदास देखकर रामू कमला से पूछता है, क्या हुआ कमला, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या आज कुछ हुआ है? फिर कमला रामू को सारी बात बता देती है। यह सुनकर रामू उदास हो जाता है और अपनी पत्नी कमला से कहता है, यह तो मेरा काम है, क्या अब मैं खिलौने बेचना भी बंद कर दूं? तुम ही बताओ। यह सुनकर कमला कुछ नहीं कहती और अगले दिन अचानक से रामू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाता है। कमला यह देखकर बहुत उदास हो जाती है और वह रामू से कहती है, हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। अब तो जो एक भी कमाने वाला था वो भी अब कमाने की हालत में नहीं है। फिर कमला ने फैसला किया कि वह अब से खिलौने बेचेगी, वो भी गांव-गांव जाकर। कमला अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती और उसे स्कूल छोड़ देती। उसके बाद वह अपने खिलौने लेकर उन्हें बेचने चली जाती। इसी तरह उनके दिन कटने लगे थे। जहाँ कुछ दिन पहले ही उनके घर में केवल रामू ही कमाने वाला था, आज वह बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था और जो इलाज चल रहा था उसके पैसे अलग लग रहे थे। कमला को लगने लगा था कि अब हमें दिन में से कोई एक टाइम का खाना बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर रामू के इलाज के पैसे बच पाएंगे। इसी तरह से समय बीत रहा था, पैसे भी खत्म होने लगे थे। तब कमला ने एक आइडिया लगाया और उसने सोचते हुए कहा, क्यों ना मैं खिलौने मार्केट से खरीदने के बजाय घर पे ही बना लेती हूँ। इससे मेरे खरीद के पैसे भी बच जाएंगे और थोड़ा ज्यादा मुनाफा भी हो जाएगा। लेकिन मैं खिलौने बनाऊंगी कैसे? कुछ देर सोचने के बाद कमला के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वह कहती है, क्यों ना मैं खिलौने मिट्टी के बनाऊं। यह सब सोचने के बाद वह मिट्टी की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में जब वह जंगल से गुजर रही होती है तभी वह देखती है कि एक हिरण एक जाल में फंसा होता है। उसके साथ वह ये भी देखती है कि हिरण के जाल के साथ पेड़ पे एक कुल्हाड़ी भी टंगी होती है। अगर हिरण के जाल को किसी ने छूने की कोशिश भी की तो उसकी जान भी जा सकती है। पर हिरण की ऐसी हालत देखकर कमला ने उसको बचाने का फैसला किया। उसने एक आइडिया लगाया। उसने एक पत्थर उठाया और हिरण के जाल के पास फेंक दिया। तभी वो कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है और कमला उस हिरण को जाल से बाहर निकाल देती है।
और कमला उस हिरण से कहती है, अब तुम आजाद हो मेरी प्यारी हिरण। तभी वो हिरण एक परी के रूप में आ जाती है और वह कमला से कहती है, मैं एक परी हूँ, मैं जानबूझकर यहाँ फंसी हुई थी ताकि देख पाऊँ कि इंसानियत अभी जिंदा है या नहीं। तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। नहीं परी जी, आपको बचाना या किसी को भी बचाना यह मेरा फर्ज है। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं और अपनी बेटी का पालन पोषण सही से कर सकूं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे घर की हालात इतनी खराब होने के बाद भी तुम कुछ भी मुझसे नहीं मांग रही हो और तुम मेहनत करना चाहती हो। मैं तुम्हें अपनी खुशी से एक वरदान देना चाहती हूँ। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और कमला को वरदान देते हुए कहती है, तुमने जिस हाथ से मुझे बचाया है, तुम उस हाथ से आज के बाद जो भी काम करोगी वो चीज एक जादुई वस्तु में बदल जाएगी। कमला यह सुनकर खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चली जाती है। कमला रास्ते में सोचती है, पर मैं इस वरदान से कर भी क्या सकती हूँ। उसके बाद कमला यह सब भूलकर मिट्टी खोजने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद कमला एक समुद्र के किनारे पहुँच जाती है जहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी होती है और उस मिट्टी को देखकर कमला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यह मिट्टी बिल्कुल खिलौने बनाने लायक थी। जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसी ही मिट्टी थी और वह उन मिट्टी को उठाकर अपने घर लेकर आती है। उस मिट्टी से वह खिलौने बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वह काफी ढेर सारे खिलौने बना लेती है और वो खिलौने देखने में काफी अच्छे लग रहे होते हैं। कमला यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और कमला कहती है, अरे वाह, ये खिलौने तो मेरी उम्मीद से भी अच्छे बने हैं। और अगले दिन कमला सारे खिलौने लेकर बेचने निकल पड़ती है। कमला एक गांव में पहुंचती है। उसके खिलौने इतने अच्छे होते हैं कि सारे बच्चे उन खिलौनों को देखकर अपनी माँ से लेने के लिए जिद करने लगते हैं और कहते हैं, माँ मुझे भी वो खिलौना खरीद दो ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। उन खिलौनों को देखकर तो बच्चे क्या बूढ़े भी हैरान हो जाते हैं और एक बूढ़ा आदमी आकर कमला से कहता है, अरे वाह, क्या खिलौने हैं। यह खिलौने देखकर तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। हमारे जमाने में भी ऐसे खिलौने हुआ करते थे, लेकिन अब तो पता नहीं कौन कौन से खिलौने आ गए हैं। तभी एक आदमी ने कमला को बुलाया। अरे बेटा, जरा तुम इधर आना। कमला उस आदमी के पास जाती है और कहती है, हाँ बताओ। अरे ये खिलौने तुम्हारे कितने के हैं? अरे दादा, आप तो अब बूढ़े हो रहे हो, आप इन खिलौनों का क्या करोगे। बेटा, खिलौनों की उम्र नहीं होती। मुझे तुम्हारे खिलौने काफी पसंद आ गए हैं। क्या तुम मुझे एक खिलौना बेचोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। कमला उस आदमी को वह खिलौना बेच देती है और उसके बदले वह आदमी कमला को पैसे दे देता है और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। वह आदमी अपने घर पहुंचकर वह खिलौने एक जगह पर रख देता है और आराम करने लगता है और वह लेटे लेटे सोचता है, आज तो खेत में भी काम करना है। ऐसा करता हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जाके काम कर लूँगा। और वह आदमी सो जाता है। वह सोकर उठता है तो वह देखता है कि वह खिलौना वहाँ पर नहीं होता है। यह देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है, आजकल के कैसे चोर हो गए हैं, एक आदमी का भी खिलौना चुरा लिया। कितने बुरे दिन आ गए हैं इन चोरों के। ऐसा बोलकर वह आदमी फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। जब वो खेत पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके खेत का सारा काम खिलौने कर रहे हैं और देखते ही देखते सारा काम खत्म भी हो जाता है।
वह आदमी यह देखकर हैरान हो जाता है और वह कहता है, अरे यह तो चमत्कार है। सारा काम खत्म करके जादुई खिलौने उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, दादाजी, अरे आप आराम कर लो, हमने आपका सारा काम कर दिया है। वह आदमी उन खिलौनों को बोलता देखकर हक्का बक्का हो जाता है, मानो उसकी बोलती ही बंद हो चुकी हो। और उसके बाद वह खिलौने दोबारा खेत में काम करने लग जाते हैं। अगले दिन कमला दोबारा अपने खिलौने बेचने निकल जाती है। इस बार वह आदमी उसको दोबारा मिलता है और वह उसका धन्यवाद करता है। बेटी, मेरे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं था। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर जा चुका था। मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे दे दिया है। तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कमला यह सुनकर हैरान हो जाती है और तभी कमला को याद आता है कि परी ने उसे वरदान दिया था कि वह जो भी चीज अपने हाथों से बनाएगी वह एक जादुई चीज में बदल जाएगी। जब वो आगे गांव में जाती है, गांव के सारे लोग उसे धन्यवाद कहते हैं। तभी एक औरत आती है और वह कमला से कहती है, बहन, तुमने जो खिलौने दिए थे वो हमारे बच्चों को खेलने के साथ साथ हमारे घर का सारा काम भी कर देते हैं। सारे गांव वाले कमला के खिलौने से बहुत खुश हुए और उन्होंने कमला को ढेर सारे पैसे दिए। कमला वो सभी पैसे लेकर घर आ जाती है। कमला उन पैसों से अपने पति का अच्छे से इलाज कराती है और एक अच्छा सा घर भी खरीद लेती है और कुछ ही दिनों में रामू भी ठीक हो जाता है। उसके बाद कमला घर में बैठे बैठे मिट्टी के खिलौने बनाया करती और रामू उन खिलौनों को ले जाकर दूर गांव में बेचा करता, जिससे उनकी बहुत अच्छी कमाई होती और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई और वह एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जीने लगी।